नमस्कार। अभी एक मसला बहुत चर्चा में है। इस मसले का नाम है G23। दरअसल G23 उन कांग्रेसियों का एक समूह है जो कांग्रेस का गांधी परिवार के अंदर नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहते। गांधी परिवार के अंदर से तात्पर्य सोनिया गांधी से नहीं है, बल्कि राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा से है। क्योंकि वर्तमान की स्थिति ये है कि कांग्रेस बिना राहुल गांधी के आगे नहीं बढ़ना चाहती। बेशक राहुल गांधी एक युवा नेता हैं और एक अपना उनका विजन है। अलहदा बात है कि उनकी स्वीकार्यता चुनावी रूप से नहीं है भारत के अंदर। तो जो ये G23 शब्द गढ़ा गया है, ये नरेंद्र मोदी ने अपने एक संसद के भाषण में कहा था। तब से ये शब्द इन पर्टिकुलर्स के लिए कहा जाने लगा। इसमें जो है अनेक वरिष्ठतम नेता हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व PCC चीफ्स हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं और कई अनेक पदों पर काम कर चुके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इसमें शामिल हैं। ऐसे में इस समूह को हल्के से नहीं लिया जा सकता और ना ही ये कहा जा सकता कि ये किसी तरह के रिटायरमेंट प्लान का एक हिस्सा है, और ना ये कहा जा सकता कि इतनी बड़ी संख्या में ये जो नेता हैं कांग्रेस के, किसी के बहकावे में या किसी के कहने से कहीं कुछ विशेष तरह का कर रहे हैं। क्योंकि सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सारे के सारे जो कांग्रेसमैन हैं, वो खाँटी कांग्रेसी हैं। लेकिन अभी कुछ वर्षों से ये हुआ है कि कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी या सोनिया गांधी माना जाने लग गया है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, ये बहुत सालों से सन 60 के बाद से ही 62-63 में जब ये बात उठने लगी थी कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शुड बी आउट ऑफ द नेहरू फैमिली। ये नेचुरल था, स्वाभाविक था। और उस समय जो है गुलजारीलाल नंदा जब नेहरू के आकस्मिक देहांत के बाद कार्यवाहक बनाए गए, तब ये बात बहुत मुखर थी कि जो है पार्टी मोरारजी देसाई के हाथ में चली जाएगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। उस वक़्त मोरारजी देसाई शांत रहे, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ हो पाया, लेकिन उठापटक काफ़ी हुई थी। फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में आई। लाल बहादुर शास्त्री एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी का पार्टी पर होल्ड करना, कमांड करना और फिर अपने हाथ में ले लेना, उसके बाद कांग्रेस पार्टी फिर कभी किसी बाहरी के हाथ में नहीं जा सकी। इंदिरा गांधी के बाद एक मौका और आया नरसिम्हा राव का। तो नरसिम्हा राव के वक्त भी पार्टी जो है बाहर गई। लेकिन ये हसर और हालात हुए कि नरसिम्हा राव को पार्टी के अंदर ही कोई नहीं पूछता। नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद, उनके देहावसान के बाद कांग्रेस भवन में उनका शव तक अलाउ नहीं किया गया था। तो इस तरह का दुर्व्यवहार आउट ऑफ गांधी फैमिली के जब कोई व्यक्ति आए तो उनके साथ किया, चाहे वो मोरारजी देसाई हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे नरसिम्हा राव हों। नरसिम्हा राव को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री संदिग्ध मृत्यु हुई है, जिस पर आज तक एविडेंट कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जो है मोरारजी देसाई को पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना पड़ा। ये अलग बात है कि मोरारजी देसाई के भाग्य में प्राइम मिनिस्टर बनना लिखा था, तो वो प्रधानमंत्री बने, मगर कांग्रेस का उसमें कोई रोल नहीं रहा। ऐसे में अब एक बार फिर, यानी अगर हम देखें पहले इलेक्शन से लेकर के 2019 तक के लोकसभा इलेक्शंस को हम अगर देखते हैं, तो इनमें एक ख़ास तरह का ट्रेंड समझ में आता है कि हर 10-15 साल में, 15-16-20 साल के अंतराल में एक बार एक न एक ऐसा कोई आवाज़ उठती है, एक न एक मुखर कोई होते हैं जो ये कहते हैं कि अब नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का एक राजनीतिक दल के रूप में, उसकी आंतरिक लोकतंत्र के ज़रिए, एक आंतरिक स्वायत्तता के ज़रिए उसमें आना चाहिए। ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। ये किसी एक दल, एक विशेष परिवार या एक विशेष जाति या एक विशेष तरह के जॉनर के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जो उदय है और कांग्रेस पार्टी का जो अस्तित्व है, उसमें सबका साथ है और सबकी पार्टी बन करके वो चलनी चाहिए थी। क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है, जो कैरेक्टर है, उसका जो उसकी आणविक संरचना है, वो इस प्रकार की शुरुआत से सेट की गई थी। परंतु दुर्भाग्य से ये सब ना हो करके वो एक
पर्टिकुलर फैमिली की पार्टी बनकर रह गई। जब भी कोई भी भारत के अंदर कोई भी पार्टी आप उठाइए तो उसमें आपको जब फैमिली का डोमिनेंस देखेगा तो वो पार्टी रीजनल की तरफ बढ़ती है। तो उसके साथ कुछ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कहीं मोहब्बत हो सकती है, वहाँ उसका उत्थान हो सकता है, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर उसका उत्थान अभ्युदय संभव नहीं हो पाता। तो मेरा ये कहना है कांग्रेस में बीते कुछ सालों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बावजूद इसके गांधी परिवार की सरपरस्ती बरकरार है। हाल ही में जिन 23 नेताओं ने पत्र लिखकर कांग्रेस में आमूल-चूल बदलाव की बात कही है, उन्हें भी संदिग्ध नज़र से देखा जा रहा है। गांधी परिवार के लिए आगे बढ़कर खेलने वाले लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन 23 नेताओं को वहाँ सक्रिय होना चाहिए जहाँ पर कि अभी इलेक्शन है। भारत के लोकतंत्र की रक्षक बनने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी क्या अपने अंदर के लोकतंत्र की भी रक्षा नहीं कर पा रही है? क्यों नहीं वो इन G23 के नेताओं को बुला लेती है, उनकी सुन लेती है और उनको सुना देती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। मेरा कहना यह है, सेवा, श्रम, संवाद को अपनी सियासत की सबसे केंद्रीय धुरी मानने वाले नेताओं की कांग्रेस के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन देश के सामने फिर राहुल गांधी को प्रस्तुत करने की जिद इन सब गुणी नेताओं को पीछे हटने पर विवश कर रही है। क्या यह देश नहीं समझता कि जिस बंगाल में आपकी कभी तूती बोला करती थी और जिस असम में अभी कुछ साल पहले ही आपकी सरकार तक हुआ करती थी, या पुदुचेरी जहां पर अभी भी आपकी सरकार है, वहां ना जाकर, और तमिल में भी आप सरकार में रहे हो, वहां ना जाकर के राहुल गांधी केरल में क्यों अपने एप्स दिखा रहे हैं? क्योंकि केरल कांग्रेस के लिए विनिंग है, इसलिए राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। जहां पर कांग्रेस की संभावनाएं बहुत कम है, वहां राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। परीक्षा मेरी, परीक्षा का पर्चा मेरा, परीक्षा में लिखने के लिए कॉपी मेरी, परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल मेरे, पर्यवेक्षक मेरे, परीक्षा हॉल मेरा, तो फिर मेरे मुताबिक नतीजे क्यों ना हो? बेशक ये आपका तर्क जो है अच्छा तर्क है, मानने लायक तर्क है, आप इस तर्क को लेकर के जी सकते हैं, चल सकते हैं, परंतु क्या आप कोई ऐसी परीक्षा भी देंगे जिस परीक्षा की मान्यता सभी जगह पर हो? क्या आप अपना होम सर्टिफिकेट ही, आपका हाउस सर्टिफिकेट ही, फैमिली सर्टिफिकेट ही आपका काफ़ी है इस देश को चलाने के लिए या इस पार्टी को चलाने के लिए? आप सदन से नदारत रहते हैं, आप लोगों के बीच से गायब रहते हैं, सिवाय डिस्टर्बिंग एलिमेंट के साथ खड़े होने के आपकी कोई उपलब्धि नहीं दिखाई देती है। चाहे वो JNU का मसला हो, चाहे वो किसान आंदोलन में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे उनके साथ खड़े होने की बात हो, चाहे ट्विटर कंट्रोवर्सी हो, चाहे फेसबुक की कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो इंडो चाइना का बॉर्डर का इश्यू हो, चाहे भारत पाकिस्तान के इश्यू हो, आप सदा ही अपने आप को डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स के साथ अलाइंड नज़र आते हैं और दिखाते हैं लोगों को। अब जब कुछ नेता, जिसमें कई राज्यों के एक से अधिक बार मुख्यमंत्री, PCC चीफ, सांसद, केंद्र में मंत्री, पार्टी की वर्किंग कमेटी के सदस्य इत्यादि जैसे हौसले वाले जीवंत सेवा, श्रम और संवाद के पैरोकार खांटी ज़मीनी नेता आपको इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, तो उसमें भी आपको दर्द है। एक मजबूत विपक्ष बनिए, उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए। खैर, दरअसल ये अलग पक्ष हो गया। अब इसके दूसरे पक्ष पर बात करते हैं। G23 को कौन नर्चर कर रहा है? स्वाभाविक रूप से लोग कहेंगे बीजेपी नर्चर कर रही है, लेकिन बीजेपी आखिर क्यों इनको नर्चर कर रही है? जहां गांधी परिवार अपने स्वार्थ में इतना डूबा है, वहां पार्टी की परवाह नहीं की जा रही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष एक और है। वो पक्ष ये है कि किसी का भी जिस पर ध्यान नहीं गया है। असल में संघ में यह बात बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने लगी है कि जब भाजपा के ख़राब दिन आएंगे चुनावी नज़रिए से, जब भाजपा हारेगी एक के बाद एक सीटें, जब मोदी भाजपा में नहीं रहेंगे या कोई और स्थिति होगी, तब भाजपा का अवसान का काल होगा। और उस अवसान के काल में वर्तमान जो कांग्रेस है, उस जो कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट के साथ अलाइंड है, अगर वो सरकार में आती है तो देश के लिए ये बड़ा ख़तरा बनकर उभरेगी और आना ही आना किसी न किसी पार्टी को पड़ेगा। भारत के अंदर अखिल भारतीय स्तर पर बीजेपी का सामना करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। बाकी सारी की सारी रीजनल पार्टियां हैं और फैमिली पार्टियां हैं। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और लेकिन फैमिली पार्टी है। उसको फैमिली पार्टी के चंगुल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। संभवतः संघ ने इन जो G23 पॉलिटिशियंस हैं, G23 जो लीडर्स हैं, इनको नर्चर करना और उनको पोषित करने की कोशिश की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और लोगों को बीच में ये मैसेज देने की कोशिश की है
कि कम से कम पार्टी के अंदर इनका डोमिनेंस बना रहे। इनका अगर डोमिनेंस बना रहेगा तो ये ज़रूर हो जाएगा, इंश्योर किया जा सकता है कि पार्टी डिस्टर्बिंग एलिमेंट का सिर्फ प्ले स्टेशन बनकर नहीं रह जाएगी। बहरहाल इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।